शिक्षा प्रदेश के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। प्राचीन इतिहास की 5वीं क्लास है दोस्तों, जिसमें हड़प्पा संस्कृति हम लोग पढ़ रहे थे। हड़प्पा संस्कृति में आज अगले स्थल को पढ़ेंगे, जिसमें है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी दोस्तों है, राखी गढ़ी की खोज सूरजभान जी ने 1969 ईस्वी में की थी, जो कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है दोस्तों। और यह हरियाणा में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे, यह हरियाणा घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर कौन से पुरातात्विक प्राप्तियाँ प्राप्त हुई थी दोस्तों, उसे देखते हैं, देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अन्नागार एवं कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था। अन्नागार मतलब जहाँ पर अन्न रखे जाते हैं, और कब्रिस्तान मतलब जहाँ पर मुर्दों को दफनाया जाता है, यहाँ से प्राप्त हुआ था। और बेहतरीन नालियाँ प्राप्त हुई थी, बेहतरीन नालियाँ प्राप्त हुई थी पक्की वाली, उनका साक्ष्य मिला था। यहाँ के लोग टेराकोटा बहुत करते थे। टेराकोटा मतलब ज़्यादातर बर्तन बनाते थे। टेराकोटा उसे कहते हैं जैसे कि बर्तन बनाना, दीवार पर नक्काशी करना और सतहों पर नक्काशी करना, इसे टेराकोटा कहा जाता है। और यह लगभग 500 हेक्टेयर में 500 हेक्टेयर में इसका क्षेत्रफल था, जिसमें वो फैला हुआ था। इसे सिंधु सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कि इसे सिंधु सभ्यता की प्रांतीय राजधानी भी कहा जाता था उस समय। अब हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ेंगे और रोपण के विषय में पढ़ेंगे। रोपण की खोज वाई डी शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। पंजाब में सतलज नदी के तट पर यह अवस्थित है। और यहाँ से जो पुरातात्विक प्राप्तियां हुई थी दोस्तों, वो है अंडाकार गड्ढे में मानव शव के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। इससे यह प्रतीत होता था कि मालिक के साथ उसके पालतू जानवर को भी दफनाने का रिवाज उस समय था। और आगे बढ़ते हुए तांबे की कुल्हाड़ी, यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। और यह भारत की आज़ादी के उपरांत, आज़ादी के बाद का प्रथम स्थल था जिसे खोजा गया था। यह पहली साइट थी दोस्तों, जिसे आज़ादी के बाद, भारत की आज़ादी के बाद पहली बार खोजा गया था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्थल पढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में। अब दोस्तों नेक्स्ट स्थल पढ़ेंगे हम लोग, जिसे बनावली के नाम से जानते हैं। बनावली की खोज आर.एस. बिष्ट ने 1973 ईस्वी में की थी। यह बनावली शहर उस समय हरियाणा में सरस्वती नदी के सूखे बिस्तर पर बसा हुआ था। और यहाँ पर जो प्राप्तियाँ हुई थी वो हैं खिलौना बनाने का कारखाना दोस्तों यहाँ से प्राप्त हुआ था। हल का साक्ष्य, सर्वप्रथम हल का साक्ष्य बनावली से ही प्राप्त हुआ था। और अग्नि वेदिकाएँ भी बनावली में पाई गई थीं। और अंडाकार आकार की बस्ती बनावली में बसी थी। अरीय नालियों वाला एकमात्र शहर। अरीय का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि ये मान लीजिए आपको दिखाते हैं, जैसे अरीय का मतलब होता है कि नाली एक दूसरे से जुड़ी हुई, यहाँ से फिर जुड़ी हुई हो, फिर ऊपर जाकर के फिर यहाँ जुड़ी हुई हो, तो एकदम बेहतरीन ढंग से बना हुआ था। और जिसे जो है अरीय नालियों वाला एकमात्र शहर बनावली था। यहाँ पर एक पत्थर पाया जाता था जिसे लाजवर्त के नाम से जानते थे। यह पत्थर नीले रंग का होता था। इसे शुक्र ग्रह का प्रतीक भी माना जाता था दोस्तों। ये हो गया बनावली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आलमगीरपुर के बारे में पढ़ेंगे। आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 ईस्वी में की थी। यह यूपी में मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ
मिट्टी की बनी हुई वस्तुओं का अधिक प्रयोग होने वाला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और तांबे से बने ब्लेड, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, तांबे से बने ब्लेड का साक्ष्य मिला है और यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थल है। यहाँ से वास्तविक पासा, जिसे क्यूब के आकार का पासा प्राप्त हुआ है। अब हम लोग आलमगीरपुर को पढ़ चुके हैं, अब नेक्स्ट स्थल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्थल को पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ की खोज फ्रांकोइस जागिरी ने की थी और इनके साथ इनकी पत्नी कैथरीन भी शामिल थी। इन्होंने 1974 ईस्वी में इसकी मेहरगढ़ की खोज की थी, जो कि बेलन नदी घाटी में स्थित है और यह इस समय बलूचिस्तान में पाया जाता है। और इस स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है। मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है दोस्तों। यहाँ से मिट्टी के बर्तन एवं तांबे के औजारों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और अब देखते हैं चौहदड़ो, जो कि इसकी खोज यमजी मजुमदार जी ने की थी 1930 ईस्वी में। यह सिंध प्रदेश में सिंधु नदी के किनारे, जो कि इस समय वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है, पर बसा हुआ था। यहाँ मनके बनाने का कारखाना दोस्तों प्राप्त हुआ है। मनके मतलब गुड़िया, चूड़ियाँ, ये सब बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। गुड़ियों से ये लोग माला का निर्माण करते थे, जो कि गले में पहनने के लिए यूज किया जाता था। महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यहाँ से लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिला है। सौंदर्य प्रसाधन चौहदड़ों से ही बनाए जाते थे, जिससे महिलाओं द्वारा यूज किया जाता था और इसका उपयोग किया जाता था। लिपस्टिक का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक मतलब जो महिलाएं जो है अपने होठों पर लगाती हैं दोस्तों, ये लिपस्टिक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्थल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देख, अब हम लोग अगले स्थल बालू के विषय में पढ़ेंगे। बालू हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों, जो कि हरियाणा के कैथल जिला में स्थित है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के पौधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं और सबसे प्राचीनतम अवशेष लहसुन के पौधे का प्राप्त हुआ है दोस्तों यहाँ से। और यहाँ केवल एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण बात था इसमें, और दूसरी बात है दैमाबाद, जो कि गुजरात राज्य के अहमदनगर जिले में अवस्थित है, जिसकी खोज SR राव ने 1974-75 ईस्वी में की थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन का दक्षिणतम स्थल है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कांसे का रथ सहित कांसे की मूर्ति का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। कांसे का रथ सहित कांसे की मूर्ति का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब हम लोग, और इसको हम पढ़ लिए हैं कि गुजरात राज्य में स्थित अहमदनगर जिला में, जो कि प्रवरा नदी के किनारे स्थित है यह दैमाबाद। और प्रवरा नदी दोस्तों गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो हम लोग हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। बहुत मेहनत होती है दोस्तों, जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग वीडियो को देख करके लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।